ओम श्री साई राम। आदिकाल से मानव के जीवन में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गुरु जो हमें धर्म का आचरण सिखाते हैं, साथ ही मानव जीवन के उद्देश्य को बताते हुए मानव देह में छिपे हुए देवत्व को प्रकट करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमारे जीवन में कई गुरु अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। मानव देह प्राप्त करते ही प्रथम गुरु माँ होती है। माँ द्वारा दी गई शिक्षा और उदाहरण हमें सबसे गहरे और लंबे समय तक प्रभावित करते हैं। दूसरे गुरु पिता होते हैं, जो अपने ज्ञान और कठोर अनुशासन से हमें सुदृढ़ बनाते हैं। तीसरे गुरु शिक्षक हैं, जो हमें शैक्षणिक ज्ञान प्रदान कर समाज में उचित जीवन जीने की कला में निपुण करते हैं। पूर्ण गुरु कौन है? उनकी क्या पहचान है? जो शिष्य को आत्मज्ञान देकर आत्मदर्शन कराए, वही पूर्ण गुरु होते हैं। पूर्ण गुरु वह है जिसमें कोई अहंकार या स्वार्थ न हो और जो शिष्य को अपने स्तर पर उठा सके। केसर की माला दान करना, कुछ मंत्रों की मुखाग्नि देना और कुछ ग्रंथों को उजागर करना इन दिनों कई गुरुओं के लक्षण हैं। एक सच्चे गुरु की विशेषताएं: विशाल हृदय, पूर्ण निस्वार्थता, जीवन में पवित्रता, अधिग्रहण से मुक्ति, ईर्ष्या की अनुपस्थिति और सभी के प्रति अपने आचरण में समान मानसिकता होती है। गुरु या शिष्य में एक अनिवार्य गुण होता है, ईर्ष्या से मुक्ति, क्योंकि ईर्ष्या कई बुराइयों का मूल कारण है। ऐसे विलक्षणी अवतार पुरुष ही होते हैं जो ईश्वर का मूर्त स्वरूप है। ईश्वर जो इस संपूर्ण सृष्टि के रचयिता, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है, साथ ही सृष्टि के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता भी तो वही है। अतः हमें सही निर्देश ईश्वर ही दे सकते हैं। इसीलिए आदिकाल से ईश्वर इस धरा पर मानवों को शिक्षा देने के लिए स्वयं मानव देह धारण कर अवतरित होते हैं। अवतार को पहचानना और उनकी पूजा करना बहुत सरल कार्य है, जो हमारे पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण हमें सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। परंतु अवतार को जीवन में गुरु का स्थान देना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि हमारे जीवन में ईश्वर से भी ऊंचा स्थान गुरु का होता है। गुरु की शिक्षाओं को जानना और फिर उन शिक्षाओं को मानते हुए अपने जीवन का संचालन करना हमारे लिए कठिन कार्य हो जाता है, और उसे पूरा करने के लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ता है। प्राचीन कथाओं में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब शिष्य ने अवतार को अवतार के रूप में तो स्वीकारा, पर कुछ घटनाओं में उनकी वाणी को गुरु की वाणी के रूप में न मानकर हानि उठाई। जैसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को भगवान तो मानते थे, पर पूर्ण रूप से गुरु का स्थान नहीं दे पाए, अन्यथा वे अभिमन्यु के वध को रोक सकते थे। ऐसी ही कई घटनाएं साईं अवतार श्रृंखला में कई भक्तों ने अनुभव की है।
जब जब साईं की बातों को हमने मानी तब उद्धार हुआ, और जब मनमानी की वेदनाओं को भोगना पड़ा। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें स्वामी के रूप में भगवान और गुरु दोनों मिले। स्वामी समय समय पर हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, परंतु अवतार और गुरु के स्वभाव में एक बहुत बड़ा भेद होता है। गुरु हमेशा निर्देश देते हैं, गुरु नियम बनाते हैं, अर्थात गुरु के बताए आदेश का पालन करने की बाध्यता होती है। वहीं ईश्वर के बनाए नियम अनुसार मनुष्यों में कर्मों को करने की स्वतंत्रता है। इसी कारण अवतार सिर्फ मार्गदर्शित करते हैं। कभी कभी यही हमसे भूल हो जाती है। हम अवतार के मार्गदर्शन को निर्देश नहीं मानते और अपना अहित कर बैठते हैं। यह इसलिए होता है कि मनुष्य एकमात्र कर्मयोनि है। अतः हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, परंतु उन्हीं कर्म फल को भोगने के लिए परतंत्र हैं। यह नियम स्वयं ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर उनके बताए मार्गदर्शन पर चलने को हमें बाध्य नहीं करते, और उनके मार्गदर्शन का अनुसरण न करने पर हमसे रूठते भी नहीं, क्योंकि ईश्वर तो प्रेम स्वरूप है। प्रेम ईश्वर है, ईश्वर प्रेम है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। हमारे भगवान बाबा ने हम मानवों को सबसे प्रथम संदेश दिया था, मानस भजरे गुरु चरणम, दूस्तर भवसा गर तरणम। तो आइए गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर हम सब संकल्प करें कि हम जिस भी अवतार की पूजा करते हैं उन्हें अपने जीवन में गुरु का स्थान देते हुए उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर हमारे जीवन को हमारे ईश्वर का संदेश बनाएं। जय साई राम। मानस भजरे गुरु चरणम, दुस्तर भ्रम सागर तरणम। मानस भजरे गुरु चरणम, दुस्तर भव सागर तरणम। भजरे गुरु चरणम, दुस्तर भव सागर तरणम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः। अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुण शिव। अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुणाचल शिव, अरुण शिव। बाबा ओंकारम, बाबा ओंकारम, बाबा ओम नमो बाबा।
महाराज गुरु जय जय साईनाथ सद्गुरु जय जय गुरु महाराज गुरु जय जय साईनाथ सद्गुरु जय जय भजरे गुरु चरणं दुष्कर